काइनेमेटिक्स के थर्ड लेक्चर्स में हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि किस किस पॉइंट पे ग्राफ का सिचुएशन कैसा होता है। ठीक है, आज मैं उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं। और इस क्वेश्चंस के एवज में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, आप देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ। ये सारा हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आप देख रहे होगे कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये सारे ग्राफ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो, मैं ए पार्ट को आंसर करता हूँ, देखना। और एक एक पॉइंट मैं वापस बोलूं बेटा, जो जो मैं डिस्कस करूँ इसमें उस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट भी करोगे। देखो, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। और ये देखो यहाँ पर ये x जो है, ये x है, और ये t क्या बता रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पे जो ग्राफ उसका स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, वी नो वी नो दैट द slope of the slope of the position slope of the position time graph is is equal to velocity। क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां देखो, इसमें फर्स्ट ग्राफ जो आइडेंटिफाई कर रहा है, हम फर्स्ट के बारे में कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट के बारे में हम क्या बोलेंगे, इस टर्म्स को सुनो। फर्स्ट में तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, उसमें तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तुमको क्या दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। मतलब स्लोप अगर यहाँ पर तुम बोलोगे तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ग्राफ के लिए क्या लिख सकते हैं, हम फर्स्ट ग्राफ के लिख लेंगे कि द स्लोप एज द स्लोप इज जीरो इज जीरो इज जीरो इट इज। तो इसका मतलब स्लोप जीरो है अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी जीरो है, तो मतलब क्या लिखेंगे, इट इज जीरो वेलोसिटी। ये क्या हो गया, जीरो वेलोसिटी। अगर तुमको ऐसे देखना है तो तुम ऐसे देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है, डी एक्स रिप्रेजेंट किया तो डी एक्स बाई डी टी जो है स्लोप, वो क्या दे रहा है, दैट बिकम्स अ tan थीटा बोलते हैं ना हम इसको। तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, दैट मीन्स tan थीटा, ये एंगल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी, जिसको आप tan थीटा भी बोलते हो, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। आई बात समझ में। अब देखो सेकेंड पार्ट में ग्राफ में हमें क्या पूछ रहा है, देखो सेकंड में, देखो सेकंड में तुमको ये जो लाइन दिख रहा है स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसका यहां से अगर तुम थीटा लो या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके यहाँ पे थीटा बनाओ, हर जगह थीटा तुमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, मतलब स्लोप यहाँ पर जो होगा, ठीक है, सेकंड में हम क्या कहेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव और कांस्टेंट है, क्योंकि 90 से छोटा है स्लोप, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट है। जब स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, as the slope is positive and constant and constant, it is constant positive value, it is constant positive velocity। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में? चलो अब ध्यान से देखना। अब हम थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो थर्ड ग्राफ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है? थर्ड कंडीशन क्या है वो देखो। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कि ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, और टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एंगल बनाओगे आप इसको क्या करो, नीचे ऐसे मीट करा दो। देखो इस पोजीशन से इसको नीचे मीट कराओगे तो ये एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब थीटा तुमको क्या हो रहा है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड अ थीटा। सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स नहीं बोलेंगे हम लोग, डी वाई बाई क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको रब कर लो, डी वाई बाई क्या बोलेंगे बेटा, डी टी। और ये क्या हो जाएगा, डी वाई मतलब यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको डी एक्स लिखें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो हम थर्ड केस में क्या बोलेंगे, एज द स्लोप इज इन्फिनिटी, एज द स्लोप is infinity, as the slope is infinity, it is infinite velocity, it is infinite velocity, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वेलोसिटी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर तुम थर्ड के बाद अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कौन सा, फोर्थ पिक्चर में। तो फोर्थ पिक्चर में देखो यहां से अगर इसको तुम नीचे मिलाओगे तो ये देखो ये जो एंगल ऑफ थीटा होगा, क्योंकि यहां से ये देखो ये 90 होगा, तो थीटा कहीं ना कहीं तुमको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 90। जब ये ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या हो जाता है, निगेटिव। जब स्लोप निगेटिव हो जाएगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एज the slope is negative, as the slope is negative, slope is negative and constant। क्योंकि देखो जस्ट लाइक यही है, ये जो सेकंड था और थर्ड था, बस इसमें क्या आ रहा है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप निगेटिव है, और कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट। Is it clear? Slope is negative and constant. It is constant negative velocity. इसको क्या बोलेंगे? It is constant negative. ठीक है? Negative, ये माइनस साइन है, ठीक है ना? Negative velocity. ठीक है? अब बात करो फिफ्थ वाले ग्राफ में। फिफ्थ में तुमको क्या दिख रहा है कि देखो ये धीरे 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 क्या हो रहा है, इसका जो स्लोप बनाते जाओगे वो धीरे धीरे स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करता जा रहा है, घट रहा है, ठीक है ना? और ये बात सुनिए, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घटेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ तुमको यहाँ टेंजेंट बनाओगे कुछ और मिलेगा, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो और मिलेगा, यहाँ टेंजेंट बनाओगे, मतलब ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसको ध्यान से देखो, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्लोप इसका डिक्रीज कर रहा है। मैं इसको रब कर देता हूँ तो पिक्चर समझ लो एकदम। स्लोप क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप डिक्रीज तो हो रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोलोगे, स्लोप इज पॉजिटिव एंड, जस्ट अ सेकंड बेटा, यहाँ पे अगर हम इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे, नहीं सॉरी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्लोप इज पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, ठीक है? यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप कि एज, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखेंगे, एज द स्लोप इज, एज द स्लोप इज पॉजिटिव and increasing, slope is positive and increasing, it is positive increasing velocity। ये क्या हो जाएगा, it is positive, it is positive, it is positive, it is positive increasing वेलोसिटी, ठीक है? देखो मैं एकदम धीमे धीमे इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको एक एक पॉइंट समझ में आए ग्राफ को देख के। अब देखो तुम सिक्स वाला देखो, सिक्स वाला तुमको बहुत अच्छे से तुरंत में पता चल जाएगा कि यहाँ भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, बट ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ के इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, एज द स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एज द
slope is positive and decreasing, decreasing, क्या है, decreasing, it is positive decreasing velocity, तो ये क्या हो जाएगा, it is positive decreasing velocity, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया सिक्स्थ। अब हम बात करते हैं 7 नंबर फिगर पे, देखना ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। 7 नंबर फिगर, ठीक है। चलो मैं यहां लिखूं, देखो ये 6 हो गया, 7 नंबर फिगर। तो 7 नंबर फिगर में देखो ये वाला है 7 नंबर फिगर, ठीक है। तो 7 नंबर फिगर में हम बात करते हैं, देखो देखो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं 7 नंबर फिगर में। तो 7 नंबर फिगर में तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप जो है 7 नंबर फिगर में, देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आगे के पिक्चर में तुम्हारा ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो ये आगे से शुरू हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सब ठीक है तो सिचुएशन से। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, एज द स्लोप इज पॉजिटिव, एज द slope is positive and increasing it is positive increasing velocity, ये क्या हो जाएगा, it is positive increasing velocity, ठीक है। अब देखो लास्ट 8 नंबर फिगर क्या कह रहा है हमसे, 8 नंबर फिगर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा वही कंडीशन आ जाएगा, एज द स्लोप इज पॉजिटिव और डिक्रीजिंग इट इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज द स्लोप इज, एज द स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग इट इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या हो जाएगा ये, इट इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई मेरे पास सिचुएशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द, देखो ये बी में देखो, बी क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये ट्रू है, चलो मैं यहाँ पे दूसरे कलर का मार्कर यूज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये ऑब्वियसली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम बात करें, देखो इस तरह से ग्राफ है, जैसे ये ऐसा बना हुआ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और इस पर कोई होगा, अगर मान लो कुछ दिया हुआ इस तरह से ग्राफ, तो इसका जो स्लोप बनाओगे तो dv बाई dt हो जाएगा, और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये ट्रू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हम ऐसे लिख लेंगे कि दिस इज बी ऑप्शन बिकम्स ट्रू, ये ट्रू है, और क्या लिखेंगे, एज dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है सी में, व्हाट डज द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया अंडर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी। ये सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, सी, चेंज इन वेलोसिटी। अब डी में आओ, कैन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बी पैरेलल टू द वेलोसिटी टाइम एक्सिस, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल बी इंडिकेट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस दे दोगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे इसका ऐसे समझना कि जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें कह रहा है कि ग्राफ में पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस, देखो अगर ये ऐसे जाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके लिए कंडीशन लिखा है, देखो इसके लिए, देखो ये वाला फॉर्म थर्ड फिगर में, और थर्ड में क्या लिखा है, द स्लोप इज पॉजिटिव एंड इट इज द कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे थर्ड में देखो क्या हो जाता है, इट इज इनफाइनाइट वेलोसिटी, तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो डी के लिए हम लोग ऑप्शन डी के लिए क्या लिखेंगे आंसर में, डी के लिए लिखेंगे नो। ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज इट विल इंडिकेट infinite acceleration, infinite acceleration, which is not possible, which is not
पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ई पार्ट देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, तो स्लोप वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, देखो एकदम ध्यान रखना बेटा, बी सी डी और यहाँ पे ई। ठीक है, ई के लिए क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे क्या लिखो, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी जीरो लिख लो। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वर्ड, तो वो नोट्स बनाने में अच्छा रहेगा। बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। आई ये बात समझ में, इसके डिटेल क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न टू द थ्रोअर, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां पे समझो, मैं छोटे छोटे फिगर्स बना देता हूं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब मेरी बात को समझो, ये कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं इस तरह से, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पे, वो इस तरह से उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, फिर फेंकने के बाद वो नीचे ले आ रहा है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऐसा था, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी, बट जी तो ऑलवेज नीचे लग रहा था। ठीक है ना, जी नीचे लग रहा था, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, बट जी क्या है मेरा, निगेटिव है। और एक टाइम आया जब वो क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, तो एक टाइम में ये एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, मतलब निगेटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। देखो ग्राफ ऐसा ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। आई बात समझ में आपको। ठीक है, कि यहाँ देखो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब तुमने जब थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। उसके बाद देखो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव। तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या कह रहा है कि अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न टू द थ्रोअर, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट, अच्छा स्पीड भी लिखना है। तो बेटा स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, तो जीरो होने के बाद ये फिर वापस कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, ये निगेटिव पार्ट वाला ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, इस ग्राफ को समझो, यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखो, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाए तो देखो। ठीक है, ये ऐसे समझो, ये डबल एरो नहीं है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म्स को समझो। देखो स्पीड टाइम ग्राफ, तो पहले तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आप एकदम यहां से लो और ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये हमने जीरो कर लिया। ओके, अब ये जो निगेटिव पार्ट वाला है, वो भी स्पीड तो निगेटिव होता नहीं, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आ रही है आपको बात समझ में, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी स्पीड हो जाएगी, इसको ऐसे करेंगे। आई बात समझ, मतलब ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये है वेलोसिटी टाइम। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, स्पीड टाइम। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब बी में क्या कर रहा है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर रिबाउंड फ्रॉम द फ्लोर इट इज असेंड टू द सेम हाइट, मतलब रिबाउंड होने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो ड्रॉ द वेलोसिटी आफ्टर सम
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको भी आप कंसिडर कर लो ऐसे। पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं, देखो यहां समझो, ठीक है, ओके। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि ये इस तरह से नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना बेटा। इसमें ये हो गया, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ मेरी बात को समझना, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो क्या कर रहा है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, जब कुछ हाइट से गिरा रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं तो वेलोसिटी कहाँ रही है, नीचे। क्योंकि देखो अगर तुम सम ऑफ बिल्डिंग लोगे तो बिल्डिंग में मैंने क्या सिखाया था, यहां से एक्सिस ले लो, अगर यहां से गिरा रहे हो तो तुम नीचे गिरा रहे हो, वेलोसिटी वाई एक्सिस में निगेटिव में जा रहा है, तो वेलोसिटी तुम्हारा पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे तुमको वेलोसिटी कैसे मिलेगी, निगेटिव, मतलब ये इस टाइम्स इस तरह से, ठीक है। ये आई मेरे पास कुछ वेलोसिटी, इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहां से ये नीचे आने के बाद यहां से हिट करके ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है किसी टाइम में, ठीक है। तो ये तो पहले तो नीचे आया इस तरह से, इज इट क्लियर, ऐसा किसी टाइम पर, और सडन उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना, सडन उसी टाइम पे वेलोसिटी ऊपर जाएगी, बट जी तो ऑलवेज निगेटिव लगेगी, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा बट डिक्रीजिंग वाली होगी, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी बट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगी। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, यहां से इस कंडीशन में देखो एकदम ध्यान से एक टर्म्स को समझना, गड़बड़ नहीं करोगे ग्राफ में, आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास, ये भी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे कह रहा है ना असेंड टू द ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम, अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बी ऑप्शन में, ये ए का था और ये बी था, ठीक है। अब देखो अब हम स्पीड वाला कंडीशन लेते हैं, ठीक है, स्पीड के कंडीशन में चलो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो पार्ट निगेटिव था उसको आप क्या करो, पॉजिटिव बना दो, ठीक है। यहां से बात करते हैं, चलो मैं स्पीड को एस लिख देता हूं, एस का मतलब स्पीड समझना, और ये टाइम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने चलेंगे, तो पहला क्या था, ये जो निगेटिव वाला है इसको ठीक तुम पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है। स्पीड में तो यही कंसिडरेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, देखो ग्राफ में इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवॉन्ड हुआ, हिट किया, हिट करने के बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव तो है बट निगेटिव कंडीशंस में है, तो उसको हम कहाँ से डिनोट करेंगे, देखो उसको हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, सेम टाइम में पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, ये निगेटिव भी है, ठीक है। ये दोनों ऐसे मिला हुआ है ना, ये कंडीशन है। आ गई बात समझ में, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, कहीं दिक्कत नहीं बेटा, ये भी सेक्शन समझने में। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो मैं एकदम स्लो स्लो बताऊंगा, एकदम ध्यान से अच्छे से समझना है इस चीज को। क्या कह रहा है, अब बॉडी स्टार्ट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, with velocity u and travel a straight line, the body has a constant acceleration a, ठीक है। ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ड्रॉ करना है हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड में द फॉलोइंग केसेस, जैसे फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, वो देखो फर्स्ट केस ए वाला केस क्या दे रहा है, ए केस दे रहा है मेरे पास कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो पहले ऐसे देख लो, और एक्सेलरेशन तुमको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे, 8 प्लस
2 × t, यही लिखेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है तो ut प्लस हाफ at² लिखोगे ना। और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 8t टाइम के लिए, टाइम हम देखेंगे चेंज करेगा, वैसे से ग्राफ चेंज करेगा, तो प्लस क्या लिखेंगे, देखो हाफ इंटू एक्सेलरेशन भी 2 दिया हुआ है इंटू t², दैट मीन्स क्या हो जाएगा 8t प्लस t², ये हो गया, ठीक है। अब एक एक टर्म्स को समझो, देखो अब यहां से हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, देखो ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ले लेता हूँ इसको, और ये क्या है टाइम, ठीक है, ये मेंटेन करते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे तुमको यहाँ क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना 2 मीटर पर सेकंड के लिए, तभी तो ये फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ, और कितने पे कांस्टेंट है, 2 पे कांस्टेंट है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा ग्राफ हो गया, क्लियर है। मगर ये कितने पे है कांस्टेंट, 2 पे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये देखो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो मुझे बताओ वेलोसिटी तुमको इनिशियल कितना दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में देखो इनिशियल दिया हुआ ना 8, मतलब ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा वो 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तुमको कैसा दिख रहा है, v इज इक्वल टू 280, मतलब इसको तुम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। तो m क्या है तुम्हारा 2, और x की जगह क्या है t वेरिएबल हो जाएगा। और देखो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है 8, तो इंटरसेप्ट पॉइंट 8 लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं, आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर में, ठीक है। इस कंडीशन में अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस कंडीशंस में ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि लीनियर वेरी करेगा, स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए, तो स्लोप कांस्टेंट होगा इसका, अभी हमने ऊपर यही चीज डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अगर तुम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लो, सपोज करो कि जैसे हम बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे देखना t इज इक्वल टू 0 से 10 अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर यहाँ पे रख लेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू वेलोसिटी की 10, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर 10 सेकेंड रख लोगे तो कितनी आएगी वो भी निकाल सकते हो तुम, कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तुमको ये जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं s इज इक्वल टू दिस है ना, चलो ये वाला इक्वेशन पे ध्यान देना और तुमको चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट ये कहीं ना कहीं पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। और पैराबोला जो ग्राफ है हमको कहाँ से लेना है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जाना है, ठीक है। और ग्राफ कैसा चाहिए हमको, कौन सा बनाना है हमको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तुमको ये चीजें दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 रखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, आप समझना यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि t की वैल्यू तुम 0 रखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर का कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला कैसा होगा अपवर्ड जाएगा, पैराबोला कैसा मिलेगा इस पे अपवर्ड मिलेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। और इंटरसेप्ट कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, तो ये कैसा बनेगा इस तरह से, ये इस तरह से पैराबोला बनेगा,
आई बात समझ में आपको? कहीं दिक्कत नहीं? अब ये क्या कर रहा है, टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे, अब सब जगह वैल्यू रख के तुम चेक कर लो। तो ए पार्ट मैंने बना दिया आपको, बी पार्ट आपको बनाना है, ठीक है, बी पार्ट आप बनाओ। चलो मैं एक और तुमको कवर करके बताता हूँ। देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड बट एक्सेलरेशन निगेटिव है। चलो ये एक सेक्शन और मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है तुमको कि u की वैल्यू एज इट इज 8 मीटर पर सेकेंड ही है बट एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव है तो पहला जो ग्राफ बनाना है मुझे, चलो ध्यान दो कि पहला जो ग्राफ बनाना है मुझे वो क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो मैं इस तरह से चलूं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोनों पैसे ले ले, ठीक है। और यहाँ देखो पहला हम क्या बनाएंगे इसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो एक्सेलरेशन हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे टाइम ले लो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस जगह से एक लाइन बना देते हैं क्योंकि निगेटिव है ना, तो यहाँ पे ले लो, ये है मेरा एक्स एक्सिस, इसको तुम एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, ये टाइम एक्सिस यहाँ पर है। क्लियर है? इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे समझो, ऐसे समझो, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये देखो ये टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ठीक है। तो देखो इस पर निगेटिव होने का मतलब क्या है, यहां देखो ध्यान से समझना बेटा, यहां देखो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब देखो बार बार रब हो जा रहा है, देखो ये आ गई बात। अब यहाँ पे क्लियर तुमको समझ में आएगा। देखो ऐसा है, अब निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है, मतलब इस लाइन में एक्स एक्सिस के नीचे ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे ये हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? उसी तरह अगर आप वहां पे बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है। एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी एक टाइम डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, देखो ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इनिशियली कितने से स्टार्ट हो रहा है, देखो 8 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड दे दो। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, फिर क्या होगा, जीरो होगा, फिर वो निगेटिव होगा। तो हम ग्राफ इसके लिए कैसे बनाएंगे ये समझो। तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा, देखो ये इस तरह से बनेगा। आया समझ में कि इसमें क्या हो रहा है कि पहले पॉजिटिव था, फिर एक्सेलरेशन निगेटिव होने के कारण ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये वीटी ग्राफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट जो तुम कंसिडर करोगे, यहाँ देखना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या पता है, इस टर्म्स को भी समझो कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निगेटिव होने के कारण जो 8 प्लस टी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव आएगा, तो ग्राफ इसका कैसे जाएगा, इसका ग्राफ जाएगा तुम्हारे लिए देखो इस तरह से, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला खुलेगा और वो ऐसा निकलेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आ रही है बात समझ? और बाकी के जो दो सिचुएशंस दिए हुए यू विल ट्राई ऑन, आपको खुद से ट्राई करो सी और डी का ग्राफ बना के, ठीक है। क्लियर है? देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ में डिस्कस करूंगा बट मैं एकदम धीमे धीमे करूंगा कि तुमको एक एक पॉइंट इस पे समझ में आए। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्नैप करके रखे हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट एकदम स्लो प्रोसेस में। और मैंने बोला है आपको कि इसके एकदम परफेक्ट नोट्स बना के रखोगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे।